कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। धतूरा और धतूरे का पुष्प छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है,
और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली। तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जलाधारी का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पड़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर, पांच मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है, अघोर। क्यों कहते हैं जो बच्चा जिदपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिदपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां जो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से खपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं,
जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पड़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो कार्य सफल होता ही है। उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है। कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है, उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर, उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमजोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार